What the heck do I actually do as a brand and marketing manager living in Bangalore? मेरे एक्चुअल जॉब से लेके रूटीन एंड डे टू डे लाइफ तक हर चीज कवर करूंगा इस सिंगल वीडियो में. If you are new to this channel, hi, I am Keshav and I am Jammu alumni, a full-time marketer and part-time content creator. Here is my life update series chapter 5 and this is a day in my life in 2026. So मेरा दिन स्टार्ट होता है 8 बजे either with gym or work. There is literally no in between. I like working out and lifting weights, इसीलिए ट्राई करता हूँ कि वीकली 3 से 4 दिन तो जिम चला ही जाऊँ. But if I have a lot of pending work, then I start working as soon as I wake up. Because recent years में I have started hate working at late nights. अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो नेक्स्ट 2 hours आर कंप्लीटली फॉर जिम. 8:30 से 10:30 लेके आई ट्रेवल टू जिम, आई वर्क आउट देयर एंड देन आई कम बैक. देन 10:30 to 11 करता हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट, साथ साथ देखता हूँ टीवी. सो राइट एट 11 आई यूजुअली हैव माय फर्स्ट मीट दैट इज सिंक अप विद माय टीम. दीस आर माय इंटर्न एंड पीपल हु रिपोर्ट टू मी. हम सबसे पहले चेक करते हैं कि प्रीवियस क्या क्या चीजें पेंडिंग है, क्या क्या हमारे पेंडिंग टास्क है, हमारे आज का दिन का प्लान क्या क्या है, हमारा कंटेंट क्या क्या लाइव जाना है, क्या क्या हमारे शूट्स हैं, किन किन एजेंसी से हमें बात करने हैं, क्या क्या हमारे रोड ब्लॉकर्स हैं एंड क्या आज हमारी प्रायोरिटी होने वाली है काम की. इन सब चीजों के लिए हमारे अलग अलग प्रोसेस है, हमारी अलग अलग गूगल शीट है, अलग अलग गूगल डॉक है. सब चीजें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी कि प्रोसेस सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है. देन 11:30 to 12 होते हैं मेरी मीटिंग्स विद एजेंसीज. उनके साथ भी सबसे पहले मुझे चेक करना होता है कि व्हाट आर द प्रीवियस पेंडिंग टास्क, क्या क्या हमारे रोड ब्लॉकर्स थे एंड आज का प्लान क्या है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्योंकि एज अ ब्रांड एंड मार्केटिंग मैनेजर मुझे बहुत सारा कंटेंट बनाना होता है फॉर आवर सोशल मीडिया, फॉर आवर एड्स, वीडियोस जो हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स तक जाएंगी. एंड हर एक वीडियो के पीछे डिटेल्ड स्ट्रेटजी होती है, डिटेल्ड स्क्रिप्टिंग होती है, देन डिटेल्ड शूट्स होते हैं. कभी कभी तो एक सिंगल वीडियो के लिए हमें 20 से 30 लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, उनको प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़ता है. यही हमें एजेंसी से एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है. सो मेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ डू एक्चुअली गेट द शिट डन फ्रॉम अदर पीपल. आई वोंट से आई एम ग्रेट एट दिस बट आई हैव बीन लर्निंग. रिसेंटली मैंने 1 साल पहले स्टार्टअप में ज्वाइन किया. आई एम लर्निंग थ्रू द प्रोसेस एंड मुझे ये समझ आ गया प्रोसेस सेट करना, प्रोजेक्ट मैनेज करना एंड पीपल मैनेजमेंट बहुत जरूरी स्किल्स है. सो इसके बाद यूजुअली 12 से 1 बजे तक होती है मेरे मैनेजर के साथ मीट. सो अब जो मैंने अपनी टीम एंड एजेंसीज के साथ बैठ के जो प्लान बनाया होता है वो अपने मैनेजर को दिखाता हूँ. वी अगेन वर्क ऑन ओवरऑल स्ट्रेटजी, क्या क्या हमारे रोड ब्लॉकर्स आ रहे हैं, व्हाट आर द बजट्स अगर लाइन में है नहीं, व्हाट आर द प्लान अहेड एंड अगर मुझे कहीं भी प्रॉब्लम आती है सो माय मैनेजर हेल्प्स मी आउट. एंड अगेन व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मैनेजर इज कि मैनेजरियल लेवल पे मेरे प्रोसेस सेट होना, मेरे ट्रैकर्स, मेरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, तभी मैं सब चीजों को टाइमली कर पाऊंगा. इसलिए आई हैव बिल्ड माय ओन सिस्टम जिससे मुझे कंप्लीट विजिबिलिटी रहती है. एंड टू बी ऑनेस्ट इस सिस्टम से एक दिन में नहीं बनते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने धीरे धीरे बनाए हैं. सच बताऊं तो ये सब चीजें मैंने आईएम में एमबीए करते टाइम सीखी थी, बट टू बी ऑनेस्ट इनमें से मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल चीजें मैं आज भूल चुका हूं. बट कुछ चीजें जो मेरे साथ अभी रह गई हैं, दैट आर डीलिंग विद पीपल, द रिगर वी फेस्ड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड गेटिंग द शिट डन. एंड नाउ आई एम एक्चुअली एबल टू अप्लाई दीज थिंग्स एंड मैं अब रिलेट कर पाता हूं कि हाँ यार मैंने एमबीए के टाइम पे ये सब चीजें सीखी थी, व्हिच इज अ रिवर्स लर्निंग प्रोसेस एंड यूजुअली टेक्स मोर टाइम. एंड इसके ऑपोजिट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पहले वर्कएक्स लेके फिर एमबीए में जाते हैं. देन एमबीए के बाद वो लोग अपनी जॉब में इन चीजों को बहुत जल्दी अप्लाई कर पाते हैं बिकॉज उन्होंने कॉर्पोरेट के नुआंसेस ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिए होते हैं. उसके बाद वो एमबीए में जाते हैं, सब चीजें सीखते हैं एंड रीअप्लाई करते हैं कॉर्पोरेट में, जिससे प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है एंड बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल प्रेफर एमबीए आफ्टर वर्कएक्स. एंड इफ यू आर समबडी प्लानिंग फॉर एमबीए देन आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट आईएसबी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन बी एट. आईएसबी इंडिया के टॉप 10 बी स्कूल्स में एक है. यूजुअली आईएसबी के लिए यू नीड जीमैट एंड मिनिमम 2 to 3 years ऑफ वर्कएक्स. बट रिसेंटली आईएसबी ने लॉन्च किया एक नया प्रोग्राम दैट इज PGPYL, यानी कि PGP फॉर यंग लीडर्स. दिस इज अ 20-month प्रोग्राम डिजाइन स्पेशली फॉर पीपल हु हैव 1 to 2 years का वर्कएक्स या फिर इवन फ्रेशर्स. सो ये प्रोग्राम कस्टम बिल्ट है अर्ली करियर प्रोफेशनल्स के लिए. अभी जैसे आई एम लर्निंग थिंग्स इन माय जॉब थ्रू ट्रायल एंड एरर, देन उसको रिलेट कर पाता हूं अपनी थ्योरी के साथ. आईएसबी का ये PGPYL प्रोग्राम उसको उल्टा करवाता है. दे टीच यू थ्रू लाइव बिजनेस प्रॉब्लम्स, केस स्टडीज एंड सिमुलेशंस. मतलब डे 1 से रियल वर्ल्ड एक्सपोजर. इनका करिकुलम हैंड्स ऑन लर्निंग पर फोकस्ड है, वेयर यू गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स. तुम एक्चुअल एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स करते हो, डिजाइन थिंकिंग सीखते हो एंड वोका एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे नेविगेट करना है. प्लस स्टडी ट्रैक्स भी होते हैं फॉर द फर्स्ट हैंड एक्सपोजर. इनके फर्स्ट बैच का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस था सिर्फ 11 months. एंड स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स प्लेस हुई थी मैकेंजी, BCG बेन, एक्सेंचर, Amazon, HUL जैसी कंपनीज में. हाईएस्ट स्टाइपेंड वाज 7.3 lakhs एंड एवरेज वाज 3.2 lakhs. आईएसबी के फर्स्ट बैच में 130 स्टूडेंट्स है जिसमें से 40% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली थी. इसमें 30% स्टूडेंट्स को 100% ट्यूशन वेवर मिला था. सो अगर तुम भी अर्ली करियर में हो या फिर फ्रेशर कर रहे हो एंड सोच रहे हो एमबीए करो, देन ISBYL कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू. इनकी एप्लीकेशन ओपन है जिसका लिंक एंड डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं. सो लेट्स गेट बैक टू माय डे नाउ. 1 से 2 बजे मैं काम करता हूं अपने ब्रीफ्स पे, कैंपेन प्लान्स पे, क्या मुझे काम करना है आगे, मेरी साइड से क्या ब्रीफ्स जाने हैं, मेरी साइड से क्या स्क्रिप्ट्स बननी है, मेरी साइड से जो भी रिव्यू करने वाली चीजें मैं सब इस टाइम में करता हूं. बिकॉज अगर मेरी साइड से कोई अप्रूवल पेंडिंग रह जाएगा तो बहुत डिलेज होंगे. देन यूजुअली 2 से 3 लेता हूं मैं अपना लंच ब्रेक, जिसमें आधे घंटे में मैं लंच कर लेता हूं. नेक्स्ट 30 minutes आर आइदर फॉर गेम्स और अ वॉक. ये 1 घंटे की बहुत जरूरत होती है बिकॉज सेकंड हाफ के लिए प्रिपेयर होना होता है. सो यूजुअली हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है. नन ऑफ माय डेज आर सेम. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन माय वर्क, कितना काम है. समटाइम्स आई इवन लीव एट 6 एंड कभी-कभी इतना काम होता है कि आई यूजुअली सिट हियर फॉर 10-11 एज वेल. आई मीन दिस इज व्हाट स्टार्टअप लाइफ इज लाइक. बट हां, ऑन एन एवरेज आई लीव एट 8. सो
जो 6 से 8 बजे का टाइम होता है दैट इज कम्प्लीटली फॉर मी। इस टाइम पे मैं ट्राई करता हूँ कि सब चीज़ें रैप अप हो जाए, जो भी हमारे पेंडिंग टास्क थे दिन के वो कंप्लीट हों, जो हमारा प्लान था कि अब वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, अगर कुछ मिस हुआ है तो क्यों हुआ है उसको फटाफट कंप्लीट करें, अगर वो आज नहीं हो सकता है उसको कल वाली लिस्ट में डालें, कल की प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा सबसे आगे रहे। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें एक्चुअल हुई हैं, मुझे ये करनी पड़ती हैं और कॉल्स, एंड ये कॉल्स होते हैं यूजुअली विद माय टीम या फिर माय मैनेजर एंड मे बी विद एजेंसीज ऑल्सो। ये डेली रिव्यू मैंने रिसेंटली ऐड किया अपने शेड्यूल में, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना होता है कि हर चीज़ टाइमली हो रही है, विच इज पार्ट ऑफ माई टारगेट्स एज वेल, एंड टारगेट्स अगेन लिंक होते हैं हमारे वेरिएबल पे से, विच इज अगेन सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेटर टू मेक श्योर दैट आई एम डूइंग ऑल माय थिंग्स ऑन टाइम। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं ऑन द जॉब सीख रहा हूँ बीइंग इन द स्टार्टअप एनवायरनमेंट। देन यूजुअली अराउंड मैं 8 बजे ऑफिस से निकलता हूँ एंड मेरा फ्लैट अराउंड या 10 मिनट दूर है, सो आई ड्राइव टिल देयर। रास्ते में करण औजला के गाने सुनता हूँ जोर जोर से, ताकि मेरा पूरे दिन का स्ट्रेस वहीं दूर हो जाए। देन घर पहुंच के यूजुअल ड्रिल, अपने फ्लैटमेट्स के साथ बैठता हूँ, चिल करते हैं, डिनर करते हैं जो हमारा कुक बना के जाता है। डिनर करते हुए कभी कभी नेटफ्लिक्स या फिर उसके साथ साथ बैठ के हम PS खेलते हैं। कभी कभी अगर मेरे पास एनर्जी होती है उसके बाद मैं करता हूँ कंटेंट शूट। अभी मैंने कंटेंट में भी ग्रो किया है, तो मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जैसे तुम देख रहे हो यूजुअल डेज पे तो मैं शूट कर नहीं पाता हूँ, सो आई ट्राई टू डू इट ओवर वीकेंड्स से आज कर रहा हूँ। आज भी संडे एंड रात के 9 बज गए हैं, मे बी अराउंड 10 बजे मैं यहाँ से जाऊंगा एंड मैंने शूट करना स्टार्ट किया था 2 बजे। सो हाँ, अभी मुझे बैच शूट करना पड़ता है, इसलिए मुझे अपने टाइम को और भी स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ता है। ये कंटेंट एंड फुल टाइम जॉब को एक साथ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट द थिंग इज आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने अपने फुल टाइम अच्छे जॉब छोड़ के, हाई पेइंग जॉब छोड़ के, इवन मेरे से भी हाई पेइंग जॉब छोड़ के अपने कंटेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। एंड इनफैक्ट मुझे भी ये करना है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ माई लाइफ, बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज आई फील कि अभी मैंने जॉब करना रिसेंटली स्टार्ट किया एंड जब से मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ एंड मतलब मुझे मज़ा आ रहा है। बट मे बी हु नोज आफ्टर 2 years 3 years आई माइट चेंज दिस, बट अभी के लिए मेरी हसल ऐसे ही रहने वाली है। मुझे 2 चीज़ें एक साथ करनी होती हैं एंड आई ट्राई टू मैनेज एज मच टाइम एज पॉसिबल। मैं बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं बहुत प्रोसेस सीख रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को टाइटली होल्ड करके कैसे रखना है। बट बैंगलोर का कल्चर ही ऐसा है, हसल वाला, एंड दिस इज माई टिपिकल डे एज अ ब्रांड मार्केटर लिविंग इन बैंगलोर। सो अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके जाना एंड कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट वीडियो मुझे क्या बनानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। Remember